Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we learn introduction to the fundamental concepts of chemistry. Question number 9 MCQs. This is the continued question. Question number 9 is the natural chlorine occur as a mixture of isotopes if a mixture contains 75% chlorine, 35 जिसका वेट होता है और 17 जिसका जो है एटॉमिक नंबर होता है। तो वो क्लोरीन हमें 75% मिली थी, 25% मिली थी क्लोरीन हमें 37 वेट वाली, यानी 2 क्लोरीन के हमें एटम्स मिले और जो है एक क्लोरीन हमें 35 वेट की मिली, वो मिली हमें 75%। और दूसरी क्लोरीन का एलिमेंट हमें मिला 37 जिसका वेट होता है और 17 एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है ना आइसोटॉप का, और इसलिए उसका जो है 25% मिला क्लोरीन का। तो क्लोरीन एक हमें जो मोस्टली कॉमन क्लोरीन है वो 37 वाली है, मोस्टली कॉमन यानी जिसकी ज़्यादा परसेंटेज जो हमें मिली थी 75%। तो वो सारी परसेंटेज हम फिर कंबाइन करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी 75% को हम मिलाएंगे प्लस करेंगे 25% के साथ और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से उनका जो एक्यूरेट वेट है वो फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे भी वो डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, एक्यूरेट वेट जो है वो डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे 25% और 75% को हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 35.5। इसका आंसर होगा बी। और ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ कि हम इसकी परसेंटेज को जो है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और इनके दोनों ही एलिमेंट के जो वेट हैं उनको कैसे प्लस करेंगे। आइसोटॉप मैंने बताए हैं आपको, जिसका जो है सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। ये देखें, ये है रिलेटिव एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ दैट एटम प्रेजेंट। क्लोरीन जो 35 जिसका वेट है वो 75% मिली थी और क्लोरीन 37 जिसका जो है 25% मिला था। तो हम जो है वहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और ये रेम जो लिखा हुआ है RAM, उसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसकी एब्रीवेशन है। तो क्लोरीन की जो है 75% वो मल्टीप्लाई होगी 35 वेट के साथ, प्लस होगी 25 मल्टीप्लाई होंगे 37 के साथ और डिवाइड होंगे 100 के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और एटॉमिक मास मिला रहे हैं, यानी किसी भी एक वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिवाइड 100 ज़रूर करते हैं, लेकिन हम जब परसेंटेज में आंसर निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 से हम डिवाइड करेंगे। तो उनके जो वेट्स हैं वो आपस में उनकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ऐड होंगे और उसके बाद उसका आंसर आएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो 35.5 आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 0.65 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कितने एटम जो हैं वो गोल्ड के मिलेंगे। तो एवोगेड्रो ने एक वैल्यू दी थी जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6.02 × 10⁻23 ये एवोगेड्रो ने वैल्यू दी थी, और हर एलिमेंट हर एटम आयन के लिए ये वैल्यू दी गई है। तो जब हम हर एटम एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं ग्राम में, आर देयर इन, या उनके ग्राम फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनकी दी हुई वैल्यू को जो 0.65 है वो डिवाइड करेंगे उनके वेट के साथ। अब गोल्ड का जो वेट होता है एक्यूरेट वो 196.9 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं टिक भी किया गया है, जिसका आंसर है बी। तो उसका बी आंसर इसलिए है कि यहाँ पे आंसर निकाला नहीं गया, जस्ट कैलकुलेशन की गई है कि दी गई वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है एवोगेड्रो वैल्यू के साथ और डिवाइड किया गया है उसके एक्यूरेट वेट के साथ। जो गोल्ड की सिंबल होती है AU, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, 0.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23 के साथ और डिवाइड करेंगे 196.9 के साथ। तो जो भी आंसर आएगा ये यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन की गई है, तो इसका यहाँ पे आंसर होगा बी। और इसको कोई भी सॉल्व करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पे अगर आप इसको और भी मतलब सॉल्व करके ऑप्शंस आएँ क्या आप इसको जल्दी से सॉल्व करके दें, तो आप क्या करेंगे 0.65 को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अदद ही काफ़ी होते हैं अब मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन के लिए। तो 0.65 को आप जल्दी में मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ। जैसे कि ज़ीरो वाली वैल्यू को जो है वो ट्रिक होती है जल्दी में मल्टीप्लाई करने की, तो वो भी आप यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हैं।
और उसके बाद उसके वेट के साथ डिवाइड करेंगे तो जल्दी में आंसर आ जाएगा 196। तो इनको कैलकुलेशन की भी ट्रिक्स होती हैं जो जल्दी में हो जाए वहाँ उस टाइम, या आप खुद भी कर सकते हैं। और जो है वैसे तो इतनी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं कि आप एक्यूरेट वहाँ पे कैलकुलेट करके दें, तभी तो यहाँ पे भी देखें इस टाइप का ही क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन का आंसर एक्यूरेट नहीं मांगा है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी इसी ही किस्म का है कि हाउ मेनी मालिक्यूल्स, वहाँ पे एटम्स फाइंड करने थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में मालिक्यूल्स फाइंड करने हैं। और 0.20 ग्राम जो दी गई वैल्यू है उसको हाइड्रोजन गैस के वेट के साथ डिवाइड करना है, जो कि एक्यूरेट वेट दिया गया है कि 1008। असल में ये 1008 नहीं है, 1.008 है। तो एक्यूरेट वेट दिया गया है। यहाँ पे जो डिवाइड वेट है उसका वो 1.008 नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन हमेशा जो गैस होती है या कोई भी एलिमेंट जो गैस आगे लिखा हुआ हो, गैस फॉर्म में होता है, तो वो H2 होगा, यानी उसका डबल वेट हो जाएगा। तो 1.008 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है 1.008 जब ऐड होगा 1.008 में तो आंसर आएगा 2.016। जब भी हम किसी एक एलिमेंट के एक वेट को डबल करते हैं तो उसका आंसर हम उसमें प्लस करते हैं। तो जो दी गई वैल्यू है 0.20 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगेड्रो वैल्यू के साथ और डिवाइड करेंगे उसके एक्यूरेट वेट के साथ। एक्यूरेट वेट जो है हाइड्रोजन गैस का वो 2.016 है, उसके वेट के साथ हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद है कि उसकी ये कैलकुलेशन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि मोल्स में होता है कि गिवन वैल्यू डिवाइड करते हैं उसके वेट के साथ तो मोल्स का आंसर आ जाता है और तो मोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, मोल्स फाइंड नहीं करने, यहाँ पे मालिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो वो एवोगेड्रो की वैल्यू ज़रूर मल्टीप्लाई होगी। एटम्स में भी एवोगेड्रो की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन इज प्रॉपर्ली बैलेंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी। तो पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इक्वेशन को कैसे मैंने बैलेंस किया है। और वहाँ पे जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का पहले उन्होंने दिया है कि C3H8 प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे जो है आंसर आएगा उसका 5 मोल्स। वो इस तरीके से आंसर आएगा कि पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन के मोल्स देखेंगे कि कितने बन रहे हैं, तो 5 ही आगे आएंगे ऑक्सीजन के सामने, फिर जाके इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया गया है और यहाँ पे जो है इक्वेशन प्रोपेन यानी C3H8 जो है, ये देखें C3H8 जो है इसको मतलब सॉल्व किया गया है और यहाँ पे C3H8 सेम रखा गया है और ऑक्सीजन के 5 मोल्स लिए गए हैं प्लस C3H8। लास्ट इक्वेशन देखें जो हाईलाइट की गई है ये वाली, और इसमें जो है ये वाली, और इसमें जो है ऑक्सीजन के 5 मोल्स लिए गए हैं, तो आंसर होगा 5 मोल्स, यानी इक्वेशन बैलेंस इस तरीके से होगी। तो उसके बाद क्वेश्चन है वो भी इसी ही किस्म का है, क्वेश्चन नंबर 13। तो उसमें जस्ट हेक्सेन लिया गया है, यहाँ पे प्रोपेन लिया गया है, तो वो भी इसी ही किस्म का होगा। हेक्सेन में जो है पहले आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद उसके आंसर आएंगे। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर है C 19 मोल्स, यानी 19 मोल्स ऑक्सीजन के बनेंगे। वहाँ बुक में जो है टिक किया गया था 13 मोल्स क्वेश्चन नंबर 13 में, तो जो है बी उसका आंसर नहीं है, उसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 13 में उसका आंसर सी है। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके जो है क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूँगी कि जो है फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस के जो है सही करेक्ट आंसर जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि पहले क्वेश्चन का सी है, सेकंड का डी है, या फिर जो है उसकी की मैं अपलोड कर दूँगी। उसकी कम्युनिटी बॉक्स में जो है इसकी सारी क्वेश्चंस की जो की है वो मैं अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे बैलेंस की गई है। बैलेंस करने के बाद यहाँ पे देखें 19 मोल्स ऑक्सीजन के बन रहे हैं, तो 19 मोल्स बन रहे हैं तो आंसर होगा 19 मोल्स। ये देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में 19 मोल्स मैंने टिक कर दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन 2
0 मिलीग्राम यानी 220 मिलीग्राम। तो फर्स्ट तो मिलीग्राम दिया गया है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, CO2 के मोल्स दी गई वैल्यू है जो ग्राम है, CO2 का खुद का वेट होता है 44, तो वो 44 वेट के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। और इस तरीके से आप अगर ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आंसर जो आपका आएगा वो 0.005 मोल्स आएगा। लेकिन अगर आप ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 5000 मोल्स। इसका भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ कि कैलकुलेट किया गया है क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे 220 मिलीग्राम को जो है कन्वर्ट किया गया है और 0.22 ग्राम को डिवाइड किया गया है उसके वेट के साथ, तो आंसर आएगा 0.005 मोल। 220 को 1000 के साथ डिवाइड किया गया है और उसके बाद जो है 0.22 को 44 से डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कि मिलीग्राम को कन्वर्ट किया है ग्राम में और उसके बाद 44 के साथ डिवाइड किया है, तो आंसर आएगा 5000 मोल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।